विविध प्रश्नावली स्टार्ट होती है। विविध का क्वेश्चन नंबर 5 लिखना। विविध का क्वेश्चन नंबर 5 लिखना बच्चों। इसमें बोला कि एक संलग्न आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हो। यानी 7 सेंटीमीटर छोटे त्रिज्यखंड का त्रिज्या है। देखो तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त मतलब बड़े वृत्त का केंद्र जो है त्रिज्या जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है और छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये 7 है। बोला ये गया है कि अगर केंद्रीय कोण 40 अंश हो कितना हो 40 तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। छायांकित तो पूरा ही है ना। सुनो देखो बच्चों, अगर पूरा भाग छायांकित है तो हमें फिर सीधे सीधे बड़े त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकाल लेना चाहिए, आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे किसका क्षेत्रफल निकाल लेना चाहिए बड़े त्रिज्यखंड का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल बताओ बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का 2 त्रिज्यखंड बन रहा है ना। बड़े त्रिज्यखंड फार्मूला तो वही लगेगा, थीटा तो सेम ही है। थीटा तो 40 डिग्री है ना, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। लेकिन इसकी आर बड़ी है तो इसके हम आर को क्या करें कैपिटल आर। सही है। थीटा बच्चों कितना है 40 बाई 360 और पाई मान कितना रखोगे और आर कितना रखोगे R7। अच्छा कैपिटल वाली 14 7 दूनी 14 0 0 4 नेम 36 तो गुणा कर लो 22 दूनी 44 22 दूनी 44 और 44 और 14 का गुणा करो। 22 दूनी 44 और 14 का गुणा 14 चक्कू 56 के 6 यहाँ से लगे 5 14 चक्कू 56 और 5 56 और 5 616 56 5 616 बटे 9 गुणा कर भाग दो 9 9 अठे 9 छाक 54 9 छाक 54 5 बच गया ना 9 छाक 54 6 60 7 बच गया 7 बच गया 6 तो गए 9 अठे 72 कितना 4 बच गया 40 हो गया 9 चौक 36 कितना 4 बच गया फिर 40 हो गया ना 9 चौक तो कुल मिला के आ जाएगा ये कितना 68.44 स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर। क्या समझ में आया क्वेश्चन आपके? देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखना। विविध का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है संलग्न आकृति में अछायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखो बच्चों अगर ये केंद्र है तो 6 सेंटीमीटर इसकी क्या है त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर क्या है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चाप खींचा गया है। तो ये चाप थोड़ा त्रिज्यखंड का काम नहीं करा। देखो ये क्या बना है त्रिज्या। तो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला तो अछायांकित भाग केवल यही तो है, बाद बाकी ये सब छायांकित है। ये ऊपर नीचे सब छायांकित है तो अछायांकित वाला भाग केवल ये है। देख रहे हो आप लोग। तो अछायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अछायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू इसमें ये समबाहु त्रिभुज है बच्चों। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का। तो ये भी एंगल 60 डिग्री का हो गया। क्या 60 डिग्री रख दीजिए तो 60 बाई 360 और पाई वैल्यू कितनी रखोगे 22 बटे 60
और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी रखोगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 0 6 का जो छचरंग 36 और 6 से 6 मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 2 आंसर है 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बटे 7, इसका भाग दे दो 7 1 7 6 बच गया 62 हो गया 7 8 56 और 56 और 6 62 ना 62 10 लगाया फिर हो गया 60 7 हो गया 7 कितना जो 7 8 56 अब कितना बच गया 4 40 7 35 50 7 कुल मिला के ये आ जाएगा 18.85 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ आ गया? इस प्रकार ही लग जाएगा। देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान देना, 3 की तरफ ध्यान दो प्रांजल। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया देखिए, 3 बोला गया एक संलग्न आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये कितने सेंटीमीटर वर्ग है? इधर भी वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती है बताओ बराबर। तो अगर ये 14 सेंटीमीटर वर्ग है तो सभी भुजाएं 14 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। तो क्या बोला जा रहा है देखो, ABCD को केंद्र वर्ग 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष वृत्तों में 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। प्रत्येक वृत्त शेष 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ये देखो जरा, ये वृत्त 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, ये भी 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, सब कर रहे हैं। ABCD के अंतर्गत अछायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। तो ABCD को ये चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत जो अछायांकित भाग है, छायांकित नहीं उसका क्षेत्रफल निकालो। इधर देखो ये वर्ग है, ये क्या है वर्ग का प्रत्येक के अंदर कितने डिग्री का होता है और अछायांकित भाग यही वाले दिख रहे हैं जो त्रिज्यखंड के हैं। त्रिज्यखंड कितने हैं 4, तो चारों ही अछायांकित भाग हैं, समझ लो। तो चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल ही अछायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। बात क्लियर है? तो ठीक, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, लेकिन इसके लिए त्रिज्या भी तो मालूम होनी चाहिए। थीटा तो 90 मालूम हो गया, त्रिज्या नहीं मालूम। तो पूरी लंबाई कितनी 14 सेंटीमीटर और ये प्रत्येक क्या है वृत्त के केंद्र है, ये प्रत्येक क्या है वृत्त के और केंद्र से होके जाने वाली त्रिज्या होती है। तो ये आधी आधी हो जाएगी, इधर 7 और इधर भी 7, इधर भी 7 और इधर भी 7, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे अछायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अछायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वेरी गुड बराबर 4 गुणे 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यार क्या करते हो तुम यार, मेरी को काय वो कौन देखो इधर लगे तो इधर बच्चों 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर और रख दो भाई लोग। देखो 4 मल्टीप्लाई थीटा कितना है, थीटा है 90, तो यहाँ रख देंगे 90, तो 90 बाई 300 और पाई वैल्यू कितनी रखोगे बताओ, तो यहाँ रख देंगे 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना है 7 है और स्क्वायर है तो 2 वाली, तो 7 7 0 0 9 का 9 9 चौक 4 से 4 गुणा करो 7 दूनी 14 4 हासिल लगा 1 7 दूनी 14 और 1 154 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों इसका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ध्यान देना। 4 में क्या बोला गया है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले तो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं। ये सेकेंडरी वृत्तों के चाप है। सेकेंडरी वृत्तों के मतलब देखो इससे बनाए तो इससे भी एक वृत्त बनेगा। देखो इससे अगर बनाना चाहे तो इससे भी क्या बनेगा एक वृत्त बनेगा और एक इससे बनाना चाहे तो इससे भी एक वृत्त ही बनेगा, लेकिन ये वृत्त बड़ा होगा। केंद्र उन दोनों का एक ही होगा। समझ पा रहे हो? ये कैसे वृत्त है? सेकेंडरी है। कैसे हैं? सेकेंडरी वृत्तों के चाप है। बोला गया छायांकित भाग तथा इसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। देखो पहले तो छायांकित भाग निकाल दो, तो छायांकित भाग केवल इतना ही तो है। तो ये छायांकित भाग किस रूप का है बताओ? त्रिज्यखंड के रूप का है। तो हम छायांकित भाग निकालेंगे, हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले पार्ट में यही पूछा है। क्या पहले लंबाई का है
क्या बताया 21 सेंटीमीटर भैया मैंने क्या आप दो वही करें देखो चौधर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई 360 into पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें 40 डिग्री कितनी है 30 डिग्री है 30 बाई 360 और पाई की वैल्यू कितनी रखोगे हाँ 22 बाई और आर कितना है 7 छोटे के लिए देख रहे अभी 7 0 0 3 1 3 3 दूनी 6 अब गुणा करो 7 दूनी 14 4 हाथ से लगा 1 7 दूनी 14 और 1 15 नीचे कितना है 12 दुछंग 12 दुसत्य 1 बच गया 14 दुसत्य 6 51 6 1 17 12 5 बच गया 50 हो गया 6 6 48 2 बच गया तो 20 हो गया 6 3 18 2 बच गया फिर 20 हो गया 6 3 तो कुल मिला के ये आ जाएगा 12.83 वर्ग मीटर की वर्ग सेंटीमीटर फिर उसने ये बोला है कि इसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो ये उल्टा बना है त्रिज्यखंड कैसा बना है उल्टा अब इसको सीधा बनाए तो कैसा बनेगा देखो मान लो ये वृत्त है और इसको हम सीधा त्रिज्यखंड बनाते हैं अगर ये केंद्र है तो त्रिज्यखंड ये ऐसा बना है ये वाला त्रिज्यखंड ऐसा पलट बना दिया ये त्रिज्या कितनी है 7 कितनी है और यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है 30 दिख रहा है ये 30 डिग्री उसने कहा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो तो नीचे वाले में कौन से एंगल थे बताओ ओ सी डी और ऊपर हम कौन से बिंदु मान ले बताओ ई क्या मान ले तो बताओ दीर्घ त्रिज्यखंड का मतलब ओ सी ई डी ओ इसका क्षेत्रफल ओ सी ई डी ओ लेकिन दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दीर्घ कोण भी तो मालूम होना चाहिए बताओ पूरा कोण कितने डिग्री का होता है 330 गया यानी ऊपर वाला दीर्घ कोण जो आएगा वो कितना आएगा 330 तो इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बताओ इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या थीटा डैश बाई 360 into पाई आर और थीटा डैश कितना है बताओ 330 बटे 300 और पाई वैल्यू कितनी रखोगे और आर कितना है अच्छा त्रिज्या तो यही नहीं जाएगी इसी से तो दीर्घ त्रिज्यखंड बना है दीर्घ त्रिज्यखंड तो इसी से बना है अरे एक चीज कोई बड़े वाले दीर्घ त्रिज्यखंड थोड़ी पूछा गया ये दो त्रिज्यखंड है कि ये छोटा है एक बड़ा है उसने ये पूछा दीर्घ त्रिज्यखंड निकालो इसके संगत छोटे वाले के संगत तो छोटे वाले के संगत दीर्घ त्रिज्यखंड यही वाला तो वो पूरा उल्टा बना है ना ये कैसे 0 0 3 1 3 3 दूनी 3 1 3 1 छंग और 2 1 2 1 तो गुणा कर लो केवल ध्यान सते 77 और 11 का गुणा करो नीचे तो बच्चों 6 चल ही रहा है ध्यान सते 77 के साथ हासिल लगे कितने 847 7 और ध्यान सते 77 और 7 77 3 80 और 4 84 कुल मिला के 6 नीचे आ गया अब डिवाइड कर दो 6 1 6 चौक 6 1 24 एक बच गया 10 हो गया 6 1 6 4 बच गया 40 हो गया 36 फिर 40 तो ये आंसर आ जाएगा 141.16 वर्ग सेंटीमीटर क्या समझ में आ गया समझ में आ गया देखो चल क्वेश्चन में क्या बोला गया संलग्न आकृति में OACB केंद्र O वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है देखो OACB किसका चतुर्थांश है वृत्त का कैसे प्रकार इसका जो प्रत्येक भाग है वो चतुर्थांश कहलाएगा तो ये पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए OACB का तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तुम्हें वृत्त की त्रिज्या मालूम होनी चाहिए क्या मालूम होनी चाहिए OD 3 सेंटीमीटर दी है देखो OD 3 सेंटीमीटर दी है और BD कितना है 5 सेंटीमीटर है BD 5 सेंटीमीटर है तो ये क्या दिख रहा है बताओ ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है
तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करो, ओ भी निकाल दो। क्या निकाल दो बच्चों, ओ भी। और ओ भी किसका काम करेगा बताओ, त्रिज्या। हाँ, क्योंकि वृत्त की परिधि तक जा रहा है, देख रहे हो। बाद बाकी कोई भी तो वृत्त की परिधि तक नहीं जा रहा, देखो ये परिधि तक नहीं जा रहा ना, और कोई परिधि तक जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा, ये तो इससे है ना, केवल ओ भी जा रहा है। अगर त्रिज्या ये मालूम हो गई तो ये ओ भी को त्रिज्या ही नहीं कर दो बच्चों, सही है। जो जो भी डी में पाइथागोरस प्रमेय से। अरे खबर ही नहीं है तुम्हारा वाले बताओ। ओ भी डी में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 5 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3 और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है r का स्क्वायर, पचम और 3 तिया प्लस r का स्क्वायर। समझना, ये प्लस का 9 है बच्चों, इधर कितना आ जाएगा, उधर केवल r का स्क्वायर बच गया। 25 9 गया 16, ये स्क्वायर इधर किसमें लग जाएगा स्क्वायर, तो r इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर बच्चों। r इक्वल टू कितना आ गया 4। अब क्या आप निकाल दीजिए जो बोला गया है कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो एरिया ऑफ OACB, एरिया ऑफ OACB, क्योंकि वृत्त का चौथा हिस्सा होता है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग ही हो जाएगा। चौथा भाग कहें तो 4 से भाग, चौथा भाग कहें तो 4 से भाग। चतुर्थांश वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर, और चौथा भाग होने के कारण 4 से क्या लगा दें भाग, सही है। पाई वैल्यू कितनी होती है बताइए, 22 बटे, और आर कितना दिया है 4 दिया है, तो स्क्वायर है तो 4 गुणे 4 लिख देंगे। और नीचे पहले से बच्चों कितना है, सारे तो है, 4 से 4 22 चक्कू 88 बटे 7, कैंसिल करो, 7 इक्कन 7, 1 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बच गया 40 हो गया, 77 35 5 बच गया 50 हो गया, 7 सत्ते 1 बच गया 10 हो गया, तो 10 हो गया, 7 इक्कन 7, कुल मिला के 12.57 आ जाएगा स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर। क्या समझ में आया आप लोगों के ये क्वेश्चन, इस प्रकार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया कि संलग्न आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग, देखो बच्चों इधर OPBQ के अंतर्गत, अंतर्गत बोलो अंदर, अंदर एक वर्ग बनाया हो गया है OABC। कौन सा है OABC, बोला यदि OA 20 सेंटीमीटर, सुनो अगर OA 20 सेंटीमीटर, वर्ग की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो वर्ग की सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, अगर एक भी 20 है बच्चों देखो, तो प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी। अब बोला ये गया है और प्रत्येक एंगल कितने की डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। बोला ये गया है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई वैल्यू 3.14 रखनी है, पाई वैल्यू कितनी रखनी है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। इधर देखो इधर चतुर्थांश कौन सा है OPBQ, ये किसका हिस्सा होता है, अभी देखा था पीछे वृत्त का। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए, और त्रिज्या कहाँ से होके जाती है, जो केंद्र से होके जाए, तो केंद्र से होके कहाँ से त्रिज्या जा सकती है, ओ से लेके बी तक जा सकती है, तो ये तो त्रिज्या आराम से निकल आएगी। कैसे, देखो ये दूरी मालूम, ये दूरी मालूम, पाइथागोरस में लगा दें, त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में पाइथागोरस में से कौन तो क्वेश्चन है, बताओ बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस, तो कर्ण इसमें क्या है बताओ OB। अच्छा OB क्या है बताइए, OB क्या है त्रिज्या, तो हम इसको R कह देंगे यहाँ पर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है OB, मतलब लंब का स्क्वायर, लंब कितना बताइए, लंब कितना बच्चों 20, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार भी कितना है, ये समझ नहीं रहे आप लोग। इधर देखो R स्क्वायर 20 का डबल बार गुणा करो 400, फिर 20 का डबल बार गुणा करो 400, 400 कितनी बार आ गया खुद देख लो, 400 बच्चों कितनी बार आया, तो 2 गुणे 400, स्क्वायर उधर किसमें मिल जाएगा, स्क्वायर रूट में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 400, 400 किसका वर्गमूल होता है, तो 400 किसका वर्गमूल होता है 20 का, और 2 किसी का होता नहीं, तो रूट में रहा, तो त्रिज्या आ गई 20√2, कितनी आ गई 20√2। तो इसलिए एरिया ऑफ किसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया किसका निकालना है OPBQ, OPBQ एक त्रिज्यखंड भी है और चतुर्थांश भी है, बताओ किसके जरिए निकालते हैं,
पाई आर स्क्वायर बटे 4 करें कि त्रिज्यखंड का सूत्र लगाएं, तुम्हें बता दो। त्रिज्य पाई आर स्क्वायर बाई 4 करेंगे तो ये चतुर्थांश का चौथा भाग, मतलब वृत्त के हिस्से का चौथा भाग होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। पाई वैल्यू कितनी रखोगे बताओ? 3 पॉइंट, और आर की वैल्यू कितनी है? 20√2, 20 बट यहाँ स्क्वायर है बच्चों, स्क्वायर है तो ये वाली वैल्यू रख दो। कितनी? 2 × 400, 2 × सही है। नीचे देखो, नीचे है 4, तो 4 बन जा कितना हो गया? 100। तो इधर देखना 3.14 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका पॉइंट डालो, नीचे 100 लिख दो, सही है। तो 100 से 100 चक्कू 2 एकम 2 तिया 628 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा? समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान देना। 7 में क्या बोला गया? 7 बोला गया है कि समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। देखिए आप वृत्त त्रिभुज ABC के अंतर्गत छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और √3 की पाई वैल्यू तो रखनी है बच्चों, कितनी रखनी है? और √3 की वैल्यू कितनी रखनी है? 1.73205, ये रखनी है √3 की वैल्यू। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है, और ये कैसा त्रिभुज है? समबाहु। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 अंश का होता है। ध्यान समझना बच्चों। तो ठीक है, और √3 की वैल्यू दी गई है, क्षेत्रफल भी दिया गया है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको दिया गया है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसा ट्रायंगल है बताओ? आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया कितना है? 17,320.5, 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। इधर देखो, इधर ये 3 वृत्त खींचे गए हैं, और ये सब क्या है? इसके केंद्र है। क्या है? तो केंद्र से होकर जितनी दूरी ये तय होती है वृत्त की परिधि तक, वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। तो हम देखें तो पूरी भुजा की लंबाई कितनी हो गई? R/R, पूरी भुजा की लंबाई 2R हो गई। अब अगर किसी समबाहु त्रिभुज की एक भी भुजा मालूम हो गई तो सभी भुजाएं कैसी होती है? तो ये 2R है, तो अगली वाली भी कितनी है बच्चों? 2R है। उसके अगली वाली भी कितनी होता है? 2R है, सही है। तो ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या बताइए? वो होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर, √3/4 × भुजा स्क्वायर। ध्यान देखो, ये इधर दिया है 17,320.5, √3 की वैल्यू कितनी दी है वो रख दो, 1.73205, यही तो है। और डिवाइडेड बाई 4 और इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू भुजा स्क्वायर, और इक्वल टू कितना है? 17,320.5। समझना, देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 0 बढ़ाएंगे, सही है। और इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या? 1 टाइम 0 बढ़ाएंगे, और सामने सामने कैंसिल किया जा सकता है, सही है। ठीक है, अब ये देखो पूरा पूरा कंप्लीट कैंसिल, सही है। अब ये इसका मल्टीप्लाई उधर कर दो तो भुजा निकल आएगी। भुजा क्या थी? 2R। देखो ध्यान से, भुजा क्या थी? दिख रही है? तो यहाँ भुजा के स्थान पर क्या 2R रख सकते हैं? तो भुजा के स्थान पर 2R रख लीजिए, 2R का होल ऑफ। और उधर ये जो आपका कितना है? 1 2 17 1000 10,000 40,000 है। तो इस 40,000 को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते? देखो बच्चों, उधर 40,000 गया इतना, और 40,000 को हम ऐसे लिखेंगे 2 दूनी 4, यानी 4R स्क्वायर। और उधर कितना है? 40,000, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 इक्कन 4, तो कितना हो गया बताओ? 10,000 ना। और 10,000 को वैसे लिख देंगे, देखो 100 मल्टीप्लाई बाई, कोई समस्या इसमें? स्क्वायर किसमें बदल जाएगा? स्क्वायर रूट में। और आप तो जानते हैं अगर 100 का पेयर बना है ना तो एक बार बाहर निकल आएगा। तो त्रिज्या कितनी आ गई बच्चों? अब अगर त्रिज्या आ गई तो छायांकित भाग में 3 त्रिज्यखंड बनने हैं। कितने बनने हैं? 3। अब उसने यही बोला कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसलिए अछायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अछायांकित क्या हो जाएगा बताओ? अछायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 3 गुणे
अब तुम कहोगे एक क्यों लिखा, 3 त्रिज्यखंड है, तो हमने 3 से गुणा तो कर दिया। देखो बच्चों 3 त्रिज्यखंड है तो 3 से गुणा कर दिया है, तो 3 ही तो त्रिज्यखंड हुए, 3 इक्कन और त्रिज्यखंड तो 3 ही हुए। अच्छा देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर, तो 3 इंटू थीटा कितना है 60, तो संभाव त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। अब पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमको 3.14। अब बच्चों आर स्क्वायर कितना आया, केवल आर स्क्वायर देख लो आप, 100 गुणे 100, 100 गुणे, अब आर कितना है 100 स्क्वायर करें तो 100 गुणे 100 लिख देंगे, कोई समस्या। 100 गुणे 100, इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 100 लिख दो, 100 से 100, 0 से 0, 1 से 66 और 3 दूनी और 2 से इसको कैंसिल कर दो, 50 दूनी 50 का इसमें बच्चों गुणा कर दो, 5 को 20 के 0 हाथ से लगे 2, 5 इक्कन 5 और 2 7, 5 3 15 और 1 0 और 15,700 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आ गया तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल अर्थात छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया, देखो ध्यान से। व्यास 20 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक जीवा उसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखो इधर बातें ना करो, व्यास कितना है बता दो। व्यास ये बच्चों है 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाली जीवा, देखो घर से व्यास 20 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है 90 डिग्री का, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल अंतरित हो रहा है, सही है। व्यास जीवा नहीं है, व्यास है 20 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना है, तो व्यास क्या होता है जो केंद्र से होके जाता है, ये है व्यास, सही है, तो केंद्र से होके जाएगा, जीवा नहीं अंतरित, व्यास अंतरित करता है। तो अच्छा व्यास अगर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आधी आधी, त्रिज्या आधी आधी मतलब 10 और 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10, क्योंकि त्रिज्या सभी बराबर होती है ना। अगर ये O है और यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है, तो बताओ त्रिज्याएं कौन कौन सी, बताओ त्रिज्याएं OA और OC और OD, ये तो त्रिज्या है। तो इसने बोला है कि इस वृत्त के संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, और जो कि पाई वैल्यू 3.14 रखनी है, पाई वैल्यू कितनी रखनी है 3.14। अच्छा ये बताओ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाए, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है कौन सा बताओ, ABCO नहीं है, तो वृत्तखंड होता है सेगमेंट से स्टार्ट होता है, और दीर्घ वृत्त का निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे बताओ, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु को घटा देंगे, दीर्घ निकाल जाएगा, सही है। तो ABC और आपका बने B और आपका बने E। चलो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल या डायरेक्ट लिखते हैं, एरिया ऑफ ABC है, एरिया ऑफ ABC। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, r² बाई 2 r² क्या होता था पाई थीटा और डिवाइडेड बाई और माइनस का साइन थीटा। बातें नहीं आ रही, देखो r कितना है 10 है और स्क्वायर है तो कितनी बार लिख दे 2 बार, 10 into 10 और डिवाइड बाई 2, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14 और थीटा कितना है 90 और डिवाइडेड बाई 180 और माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन 90, तो ये आप लिख देंगे माइनस का साइन 90। अब समझने का प्रयास करना, ये 2 5 जा और 5 10 जा 80, इधर देखो हाँ 92 जा 180, तो यहाँ पर बच्चों कितना लग गया 3.14 डिवाइडेड बाई 2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बता दो 1 गलत होती है। अब से कैंसिल कर लो, 2 एकन 1 बच गया 11 5 7 1.57 में से अगर आप 1 को हटा दें तो कितना बचेगा 0.57। अब 0.57 का आप जो है मल्टीप्लाई कर लो, 5 से 35 5 3 हासिल 25 होती है ना, और एक 0 भी तो है, ये तो 5 से गुणा हुआ है, पीछे से कितने हुआ 28.50। हाँ तो ये आ गया वर्ग सेंटीमीटर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें तो चाहिए दीर्घ का, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताओ दीर्घ वृत्तखंड आ कौन से एरिया में रहा है, AECA, तो एरिया AECA यही तो है दीर्घ वृत्तखंड।
एरिया ए ई सी ए। भाई अगर तुम्हें वृत्तखंड की स्थिति को पहचानना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से करोगे? जीवा से। तो जीवा से नीचे वाला हिस्सा लघु और ऊपर वाला हिस्सा दीर्घ। तो दीर्घ वाला कौन सा है? ए ई सी ए। तो फार्मूला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते थे? पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया? 28.5 वैल्यू कितनी रखनी है? 3.14। और आर स्क्वायर मतलब आर कितना है बताओ? 10 है और स्क्वायर है तो कितनी वाली लिखनी? 2 टाइम्स। और माइनस का 28.5। समझना बच्चों, पॉइंट हटा दो, नीचे 1 लिख दो, 2 टाइम्स 0 बढ़ा दो क्योंकि 2 अंक है ना। और 0 0 0 0 कुल मिला के ये 0 दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब कितना बचा है? 314 में से हटा दो 28.50, कितना रह जाएगा आप देख लो। 314 में से आपको हटाना है 28.50। देखिए ध्यान से, 0 और 10 में से 5 गया 5, या 13 में से 8 गया तो 5, या 30 में से 2 गया तो 28। तो कितना आ गया बच्चों बताओ? 285.50 285.50 वर्ग सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आया है क्वेश्चन आपके? क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 की तरफ ध्यान देना। 9 में ये बोला गया है कि भुजा 20 मीटर वाले एक वर्गाकार घास के लगे लाइन ABCD के एक कोने पर 6 मीटर लंबी एक रस्सी से एक बछड़ा बंधा हुआ है। यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए तो दोनों स्थितियों में लाइन के उस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जिसमें बछड़ा घास चर सकता है। पहले अच्छा बछड़ा किससे बंधा था? 6 मीटर लंबी रस्सी से। और अच्छा लाइन कैसा था? वर्गाकार। लाइन कैसा था? तो वर्ग का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का है। इधर भी 90 डिग्री का एंगल है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा ये वर्गाकार लाइन है ABCD है बच्चों, ABCD। समझने की कोशिश करना। अब इसमें ये बोला गया 6 मीटर लंबी रस्सी से पहले बांधा गया। पहले कितने मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया? 6 से। तो ये 6 मीटर लंबी रस्सी होगी। अब थोड़ा अनुमान लगाओ, अगर बछड़ा यहाँ इस कोने पर बंधा है तो कहाँ तक घास चल पाएगा बताओ? जहाँ तक रस्सी जाएगी, है कि नहीं? यानी एक 30 घंटे के रूप में वो घास चलेगा। किस रूप में चलेगा? 30 घंटे। उस रस्सी को बढ़ा दिया जाए, अगर रस्सी को कितना बढ़ा दिया जाए? 5.5 मीटर। अब यहीं से रस्सी को 5.5 मीटर बढ़ा दिया जाए, 5.5 मीटर आगे बढ़ा दिया जाए तो अब रस्सी कहाँ पहुंच जाएगी बताइए? यहाँ पर आगे मान लो जब रस्सी यहाँ पर आ गई ये वाली, तो ये बड़ा 30 घंटे बन गया। और लंबाई टोटल कितनी हो गई? ये 5.5 बढ़ाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.5 बढ़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ तक लंबाई कितनी? 11.5 मीटर हो गई। यस सर। तो ठीक, अब वो एरिया ये भी चलेगा और ये वाला भी एरिया चलेगा। तो बता रहा दोनों स्थितियों में ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है। यानी देखो ध्यान से, पहले तो इसका क्षेत्र निकालो छोटे त्रिज्यखंड का और फिर बड़े का निकालो। क्षेत्र में बत्ती नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है कि दोनों ही का क्षेत्रफल निकाल दो, मतलब इसका भी और बड़े वाले का भी। सही है? अच्छा दोनों के लिए एंगल तो समान ही रहेगा 90 डिग्री। और त्रिज्या केवल परिवर्तित होगी। क्या कि पहले छोटे त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या कितनी रहेगी? 6 और बड़े त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या कितनी रहेगी? 11.5। ठीक है। इसलिए चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर लिखेंगे। पहली स्थिति में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहली स्थिति में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जहाँ बछड़ा घास चर सकता है, जहाँ बछड़ा घास चर सकता है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो बच्चों सभी जानते हैं। पहली स्थिति में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जहाँ बछड़ा घास चर सकता है बराबर क्या हो जाएगा? छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ना। तो θ/360 इंटू पाई आर लगा दो। थीटा कितना है? 90। तो 90/360 और इंटू पाई वैल्यू कितनी रखनी है? पाई वैल्यू रहने दो। आर की वैल्यू कितनी है? आर कितना है? 6 है और स्क्वायर करते हुए कितनी वाली लिखना पड़ेगा? 0 0 9 का 9 9 36। तो यहाँ पर बच्चों कितना बन जाएगा? 36 बटे 4 नेम तो 9 पाई आ जाएगा। 9 पाई वर्ग मीटर, 9 पाई ये आ गया। अब बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। दूसरी स्थिति में बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरी स्थिति में
इस स्थिति में बड़े त्रिज्य की जरूरत है। फार्मूला तो वही लगेगा। यस सर। थीटा वाई, थीटा तो सेम है ना बच्चों, तो थीटा वाई 300 और इंटू पाई आर। थीटा कितना है बताओ वरना 90, तो 90 बाई 300 60 और पाई की वैल्यू आप रखो ना। आर की वैल्यू कितनी होगा इसमें 11.5 11.5 स्क्वायर है, तो कितनी वाली दो वाली कैंसिल करो 0 0 कैंसिल 9 का 9 9 चौक 36, 2 से कैंसिल कर लो चाहे तो, 2 दूनी 4, फिर इधर देखो तो पंचे 10 तो पंचे 10 1 15 2 7 तो पंचे देखो ना, तो पंचे 10 1 15 2 7 14 1 5 पंचे 10, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट है कि नहीं, क्योंकि दो पंचे 10, हाँ तो ये तो लगेगा। अब से ये भी कैंसिल करो, दो पंचे 10, तो ये आ जाएगा 5.75। 5.75 का डबल मल्टीप्लाई करो बच्चों, देखते हैं हमसे पहले करके दिखाओ। 5.75 33.0625 हाँ 33.0625 0625 पाई क्यूब को स्क्वायर मीटर, पाई स्क्वायर मीटर, समझ में आया। देखना क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बोला ये गया है कि संलग्न चित्र में ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहाँ AB समांतर DC है। AB किसके समांतर है DC, तो ये लिखना क्या लिखना, चूंकि AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC पहली बात। दूसरी बात ये बोली गई है कि एंगल ऑफ BCD 60 डिग्री है। BCD कितना है बच्चों, BCD है 60 डिग्री, ये वाला एंगल BCD 60 डिग्री है। यदि BFEC केंद्र C वाले वृत्त का त्रिज्यखंड है, देखो इधर BFEC ये केंद्र C वाले त्रिज्यखंड का केंद्र त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड है तो इसका मतलब वृत्त का हिस्सा है, इसका हिस्सा है, समझ रहे हो, ये वृत्त का हिस्सा है। और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में कैसी होती हैं आप तो जानते हैं, बराबर होती हैं। तो देखना थोड़ा, यहाँ पे ये भी बोला गया है कि AB बराबर BC बराबर 7, देखो ना AB 7 है और BC 7 है, तो BC क्या थी त्रिज्या, देखो ना वृत्त की केंद्र से परिध तक गई, क्या है त्रिज्या। अगर BC त्रिज्या है तो बताइए क्या CE त्रिज्या नहीं हुई। यस सर। CE त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर CE। फिर क्या बोला गया पीछे बात नहीं, D कितना है 4, D कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब पूरी लंबाई कितनी हो गई ये 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी CD की लंबाई कितनी हो गई 11। फिर ये बोला गया है कि छायांकित भाग का तथा समलंब का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए छायांकित कौन सा भाग है त्रिज्यखंड का, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, थीटा मालूम होना चाहिए, दोनों मालूम है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड है दिख रहा है, तो इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ज़्यादा याद है। देखो बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सबको मालूम है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। चलो ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है 8, हाँ 60 डिग्री, और नीचे कितना है 360, और पाई वैल्यू कितनी रखनी है आर स्क्वायर। आर कितना है 7 7 7 कैंसिल 0 0 कैंसिल 6 1 जा 6 6 जा 36, 2 3 2 1 2 1 जा 77 बटे कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6, 1 बच गया 17 हो गया, 53 15 2 बच गया ना, 53 15 2 बच गया तो 20 हो गया, 60 फिर 2 बच गया 60, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा समथिंग। तो हम ये 6 6 हटा के 7 लिख देंगे डायरेक्ट, तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू हो जाएगी 25.67 स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया, किसका आया। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है हाफ समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। तो समांतर भुजाएं तो मालूम है 7 और ये 11 है, लेकिन उनके बीच की दूरी कहीं मालूम है नहीं मालूम, तो इनके बीच की दूरी निकालो, चाहे ये भी निकालो चाहे ये वाली दूरी निकालो, इसको क्या कहते हैं ABCDE। अब कह चुके नहीं कहा तो इसको क्या कहते हैं G। तो दूरी कौन सी निकालनी, चाहे BC निकालो चाहे AB निकालो, बताओ कौन सी निकालोगे। AB BC के पैरेलल है ना,
तो बीजी दूरी निकालो। कौन सी निकाले? अब बीजी दूरी कैसे निकालोगे? बीच की दूरी बीजी निकालने के लिए tan 60 लगाओ। tan 60 का होता है लंब बटे, तो ये लंब हो गया, लंब बटे आधार नहीं इसमें लगेगा बच्चों। या तो cos 60 लगाओ या तो sin 60 लगाओ। sin 60 लगा दे तो sin 60 का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी ये लंब मालूम करना मालूम हो जाएगा। तो क्या लगा दे? sin 60। कौन सी त्रिभुज बताओ? BGC में त्रिभुज BGC में हमें केवल BG लंबाई निकालनी, इतना समझ। sin 60 फार्मूला बोलो, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? जो 90 के थीटा के सामने रहे, थीटा के सामने रहे बीजी। और कर्ण क्या है? जो 90 के सामने रहे 7। हमें बीजी निकालना है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 इक्वल टू BG बाई, तो 7 का √3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 7 देखो बच्चों ये आ गया 7 √3 और डिवाइडेड बाई, ये तो बीजी तो आ गई, बीजी की लंबाई आ गई सेंटीमीटर में, मीटर में है सेंटीमीटर। तो वो रखो रखो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें तो निकालना था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। बताओ क्या फॉर्मूला बोला था अभी? भूल गए आप लोग? क्या बोला था? बराबर हाफ समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन सी? AB प्लस DG। अच्छा समांतर भुजाएं AB और CD, ये देखो AB और DC ऊपर ही बताया बेटा। अब गुणा उनके बीच की दूरी कौन सी? DG। देखो हाफ AB कितना दिया है और CD कितना है? 11 और BG कितना आया है? BG की DG था, बीजी था BG आया 7√3/2। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1/2 और 11 और 7 कितना होता है? 18 गुणे 7√3/2 दुने 18 और 9 सते 63 और 63 बटे 2, ये 2 बचा ना, 963 बटे 2 और 7 में क्या चल रहा है? √3। 63 का हाफ कितना होता है? 63 2 3 6 1 2 1 2 2 5 6 2 3 6 1 बच गया, वो 2 1 2 2 5 यानी 31.5√3 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्ताकार मेज पोल जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 32। तो यहाँ पर अगर वृत्त का केंद्र हो गया तो केंद्र से होके जाने वाली क्या होती है? त्रिज्या। ये त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो गई। सुनो बच्चों देखो, ये 32 सेंटीमीटर हो गई और ये भी त्रिज्या ही हो गई ना, परिध तक जा रही है, तो ये भी 32 सेंटीमीटर हो गई। और ऊपर वाली भी तो त्रिज्या होगी जो परिध से जाएगी, ये भी तो त्रिज्या होगी और ये भी कितनी हो जाएगी? 32। ये सभी त्रिज्या है। बोला क्या गया है? बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो अगर हम हाफ हाफ की बात करें तो हाफ हाफ कितने हो जाएंगे? 30 और 30। तो ये बताइए ये केंद्र O वाला कोण कितना आ जाएगा? 30 30 60, 180 में से 60 गया। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए आ गया। सही है। बोला है कि जैसा कि आकर में दिखाएगा इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालो। ये डिजाइन है वही, क्या डिजाइन वृत्त खंड के रूप में नहीं दिख रहे? 3 वृत्त खंड है, तीन गुणे वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल दो, आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों, लेकिन वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो थीटा मालूम होना चाहिए, त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो मालूम तो है, थीटा मालूम, त्रिज्या भी मालूम, लेकिन थीटा निकाला कैसे है? पहले इस बात का वर्णन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हम तो जानते हैं कि अगर हम त्रिभुज BOC ले, त्रिभुज BOC में त्रिभुज BOC, तो बताओ त्रिभुज BOC में कौन से 2 एंगल मालूम है? 30 30। कौन सा नहीं मालूम बच्चों? BOC नहीं मालूम। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 में से वो 2 जोड़ घटा दो जो मालूम है। कौन कौन से मालूम? 30 और, तो 30 और 30 कितना हो गया? 60। तो 180 में से 60 गया, 120। ये किससे आया है? ये आया है बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऑफ त्रिभुज की एंगल सम प्रॉपर्टी है। सही है। अब ये आ गया 120, ये कौन सा एंगल आ गया? BOC। कौन सा आ गया? तो बच्चों अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लो।
इसका क्षेत्रफल निकाल लें। हाँ, तो डिजाइन का क्षेत्रफल है क्या, डिजाइन क्या है, डिजाइन का क्षेत्रफल निकालिए, डिजाइन का, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बताओ, कितने, 3, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे 1 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब तुम कहोगे 1 क्यों लिखा, 3 है, तो 3 इक्कन, 3 गुणे 1 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो चलो, तो 3 गुणे 1 वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, हमको मालूम होगा, आर स्क्वायर वाई, याद है, पाई थीटा वाई 100 माइनस का साइन। देखो अच्छा, इधर देखना, अब वैल्यू रखो केवल 3 × आर की वैल्यू कितनी है, फिर 32, आर की वैल्यू कितनी है 32, और नीचे कितना है 2, पाई वैल्यू कितनी रखनी है देखना थोड़ा, 22/7 ना, 22/7, और फिर कितना है 180, और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 120, साइन थीटा, थीटा कितना है 120, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, 16 दूनी 32, और 16 थी यहाँ, ये तो 48 हो गया, 48 गुणे 32, इधर देखना 0 0, 6 दूनी 6 थी यहाँ, 18, और 22 दूनी 44, और नीचे 7 थी यहाँ, 21, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2, 2, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, साइन ऑफ 20 0, साइन ऑफ 20 एलसीएम 42 मिल जाएगा ना, 48 गुणे 32, देखो तो 48 गुणे 32, एलसीएम ले लिया 42, नीचे 21 दूनी और 22 चक्कू, और 2 दूनी 4 2 1 2, मतलब 21 दूनी 42, 21 बन गया, और 21 का √3 मल्टीप्लाई करो 21, इधर देखो पीछे वाले बच्चों, आर्यन इधर ध्यान दो, इधर देखो, इधर 6 7 और 6 8, 48, और कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो अब क्या करोगे, इसका 8 का भीतर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 88 64 के 4 हासिल लगे, 6 8 64 और 6 70, तो 70 आ गया, ठीक है, अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 1 8 8 दूनी 16, 168 √3 आ गया, और होल अपान कितना है 7, होल अपान कितना है, अभी 32 रह गया है, तो ऐसा करते हैं 32 का पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 8 दूनी 16 86 लगाए, 8 दूनी 8 के 24 और 25, तो 8 दूनी 16 86 लगाए, 256, हाँ, तो 56 का 88 मल्टीप्लाई करो, 8 48 का 8 लगे, 4 8 45 4 44 4 हासिल लगे, 4 8 2 16 और 4 20, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, 8 4 12 2 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 2 और 2 कितना आ गया 22 528, कितना आ गया, भीतर मल्टीप्लाई करके आ गया है 22 528, और माइनस का 40 के बटे में 7 अलग कर लो, नहीं तो अब 8 का इतना मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 8 51, 32 है ना, 256 का करेंगे 5300, 256 का करो 21 में, एक चंगा 5300, एक चंगा 6 5 5 2 2 2 1 2, चंग 12 तो आते रहे 5 10 11 के आगे लगाए, 2 2 4 और 1 5 5 2 7 2 1 3 5 5376, √3, हाँ, तो 5376 √3, और इसके अपान में 7 अलग रखिए, इसके अपान में 7 अलग रखिए, ऐसा का है फायदा है क्या, हाँ, तो 7 7 है ना, तो अलग अलग कर लिया, इसके अपान अलग कर दिया, इसके अपान अलग कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके, सही है, अब कैंसिल करो, इक्वल टू देखना, तो ये आ गया 22,528, और डिवाइडेड बाई 7 माइनस, इधर कैंसिल करो बच्चों, देखो 7 7 49, कितना बच गया 4, कितना हो गया 45, 7 छंग 42, अब कितना बचा 5 7 √3, और यही हमारा क्या हो गया बच्चों, कैलकुलेटर सेंटीमीटर में, समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन और 12 उत्तर ध्यान देना बच्चों। 12 में ये बोला गया है कि संलग्न आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है,
14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है। ABC त्रिज्या ये आप लोगों को भी लेना चाहिए। कौन सा ले लेता हूँ? डी ले लें तो पूरा त्रिज्यखंड नजर आएगा, तभी तो वृत्त नजर आएगा। हाँ, तो ABDC ये क्या है? त्रिज्यखंड है। और त्रिज्यखंड किसका हिस्सा होता है बताओ? तुम तो जानते हो वृत्त का हिस्सा होता है। तो ये एक वृत्त का हिस्सा है। अगर ये एक वृत्त का हिस्सा है तो बताओ सेंटर क्या हो गया? केंद्र क्या हो गया? ए। और अगर ए केंद्र हो गया बच्चों, सुनना, अगर ए केंद्र हो गया तो ए से होकर जाने वाली यहाँ तक क्या है? त्रिज्या। और त्रिज्या कितनी दी गई? 14 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 14। और ये भी कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या समकोण त्रिभुज में जब नहीं आता है? तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो BC की लंबाई पहले निकाल दो। त्रिभुज ABC में लगा के पाइथागोरस लगा दी। हाँ, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से 144 फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? BC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो लंब कितना है? 14 और आधार भी कितना है? 14। तो BC स्क्वायर इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 14 का 14 बार मल्टीप्लाई 96। ऐसे इधर भी कर लो 196 तो 196 कितनी बार आ गया? 2 टाइम्स। हाँ 196 आ गया 2 टाइम्स। अच्छा स्क्वायर किस में बदल जाएगा रूट बताइए? में, रूट स्क्वायर रूट में 2 इंटू 196। 196 किसकी वैल्यू होती है? 14 की। और 2 तो किसी की होती नहीं। नहीं 14√2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई? भुजा आ गई। बुझा थोड़ा ध्यान देना, ये तो चलो भुजा आ गई 14√2। लेकिन ये क्या दिख रहा है बताओ? ये क्या दिख रहा है बताओ? अर्धवृत्त। क्या दिख रहा है? अर्धवृत्त दिख रहा है। अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालो। ये तो पूरा व्यास ही आ गया ना अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त का व्यास कितना है बताओ? 14√3 2 ये किसका व्यास है? अर्धवृत्त का। अगर अर्धवृत्त का यहाँ पर सेंटर रहा होगा तो अर्धवृत्त का व्यास ये है। सुनिए इस त्रिज्या को क्या स्मॉल आर कहना चाहोगे कि कैपिटल? बताओ जो ये त्रिज्या दी है स्मॉल आर कहते हैं कि कैपिटल? कैपिटल कहते हैं। ये कैपिटल आर दी गई है। कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। अब स्मॉल आर निकालो। स्मॉल आर निकालने के लिए जो अर्धवृत्त का व्यास है वो कितना है बताओ? अर्धवृत्त का व्यास 14√2। हाँ अर्धवृत्त का जो व्यास है बच्चों, अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। अर्थात ये 2r दिया है और 2r कितना दिया है? 14√। तो r निकाल दो फिर। हाँ r आ जाएगा 14√2 और डिवाइडेड बाई 2 सत्य 14। r की वैल्यू कितनी आ गई? 7√2। तो r तो आ गई। अब अगर r भी आ गई तो उसने बोला क्या? उसने ये बोला है कि छायांकित भाग तथा इसके संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। दीर्घ त्रिज्यखंड का छायांकित भाग कौन सा किया गया है? यही वाला जो आपका अर्धवृत्त में आ रहा है, ये वाला। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले तो ये देखो, इसको फिर उसको घुमाते हैं, थोड़ा घुमा के बनाते हैं। ये हम ऐसे घुमा देंगे, यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे घुमाएं और घुमा के इसको इस प्रकार बनाया। थोड़ा देखना ध्यान से। अब वृत्त में ही बना देंगे। यहाँ पर सेंटर है इसका, सेंटर ए है ना, तो सेंटर को हमने ए ले लिया। ठीक, घुमा दिया इसको। ठीक, और नीचे क्या है? BC। नीचे क्या है? सही है। इधर है वो चाहिए। अब यहाँ पर कौन सी बिंदु लिया गया? D। कौन सा लिया गया? सही है। इसको घुमा के बना दिया ना। तो अब बताओ ये क्या दिखाई पड़ता है? त्रिज्यखंड। अब कौन सा त्रिज्यखंड ये दिखाई पड़ता है? लघु। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कौन सा है? ये छायांकित तो नीचे वाला है ना, BCDC। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल में त्रिज्या कौन सी ली जाएगी? ऊपर वाली की नीचे वाली? कैपिटल। अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो? सीधी सी बात है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दो, आंसर आ जाएगा। कहाँ ये वृत्तखंड ना हुआ फिर क्या करोगे? समझ रहे? क्योंकि ये तो ऊपर बना है कि नहीं? तो आप क्या करो? इसे वृत्तखंड ना समझो। अभी क्या समझो? अभी ये समझो कि त्रिज्यखंड बना है। क्या बना है? तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल? एरिया ऑफ ABCB। एरिया ऑफ ABDCA। एरिया ऑफ ABDCA। बताओ का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है? इक्वल टू थीटा बाई 360। ये कितना है? 90। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 40 है। यस सर। तो अब निकालो क्या होता था? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर। उसके ठीक है, थीटा कितना है? 90। तो 90 बाई 360 इंटू पाई वैल्यू कितनी रख दोगे? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी? 14 इंटू 14
जीरो जीरो कैंसिल, 9 एकन 9 चौक, 2 दूनी और 2 सत्य, 2 सत्य और 7 से 7, तो 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगाए, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया त्रिज्यखंड का। सही है। अब अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया है और तुम्हें चाहिए ये वाला एरिया, नीचे वाला, ये नीचे वाला एरिया चाहिए, तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ऊपर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दो तो नीचे नीचे वाला बचेगा। पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दें तो कौन सा एरिया बचेगा? नीचे वाला छायांकित, है कि नहीं? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पहले इतना नोट कर लो फिर बताना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो इस पूरी एरिया में से, किसमें से? ए बी डी सी ए में से। इधर बातें नहीं, एरिया ऑफ ए बी डी सी ए, ये किसका एरिया है? त्रिज्यखंड का। इसमें से क्या हटा दे बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और एबीसी कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? तो 90 बना है। तो इसका तो एरिया निकाल चुके हम लोग, कितना निकाला है? 154। और इसका एरिया क्या होता है? हाफ आधार गुणे ऊंचाई, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो ये इसी को तो उल्टा किया था। तो ये आधार और ये क्या है? ऊंचाई। तो आधार कितना होता है? 14 और ऊंचाई भी कितनी? 14। तो 2 सत्य 14 और 4 सत्य 98। 154 में से 98 को हटाओ, 56। 14 में से 56 बचेगा। तो 56 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया छायांकित भाग। अब उसने कहा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो दीर्घ त्रिज्यखंड के एक बिंदु पर ले लेंगे ये जैसे यहाँ पर ले लेंगे कहीं पर, ठीक है? यहाँ पर ले लिया, ठीक। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए कोण कितना बनेगा बताओ? ऊपर ये 90 है तो ऊपर वाला कितना बनेगा? 270 बनेगा। त्रिज्या पर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, त्रिज्या तो वही रहेगी ना। तो इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का चुप रहा यार। आर्यन फॉर्मूला क्या होता है? थीटा थीटा डैश हो जाता है इसमें, थीटा डैश इनटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा डैश कितना आया है? 270 बटे 360 अब इंटू 22 बटे और आर कितनी है? 14। देखो 0 0 9 चौक 9 तिया 2 दूनी 2 सत्य 2 सत्य 7 7 और 7 तिया 21 गुणे 21 दूनी 42 2 हाथ लगे 4 21 दूनी 42 और 4 462 वर्ग सेंटीमीटर। क्या समझ में आया?